जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर जानेंगे। कोशिका में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर जानेंगे। इससे पहले 2 वीडियो हम बनाए हुए हैं, उसमें हम सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में बताए हुए हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में बताए हुए हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो आज हम जानेंगे सेल में कि यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल यानी कोशिका। कोशिका 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक 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 और एक होता है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो सेल 2 प्रकार का होता है। सेल यानी कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, अविकसित होता है। ये अविकसित होता है और ये विकसित होता है, विकसित होता है। तो इसमें विकसित में आ जाता है कौन? हम लोग, यानी यूकैरियोटिक में हम लोग जितने भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे पादप जितने भी हैं, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। और अविकसित में वो आता है जो मतलब विकसित नहीं हो, जैसे कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे जितने भी वायरस बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सभी अविकसित हैं। वो जितना हम लोग डेवलप हैं उतना ये डेवलप नहीं है, यानी ये अविकसित है और हम लोग विकसित हैं। तो याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि मतलब यू है, यू से मतलब कि हम लोग का बात कर रहा है। यू मतलब तुम या हम होता है। यू का मतलब याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि यू मतलब हम या तुम ऐसे होता है। तो हम लोग या तुम लोग से याद रखिएगा कि यू का मतलब हम लोग जितना भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा हो गया, पादप हो गया, तो वो विकसित में आता है। और जितने भी बैक्टीरिया वायरस हो गया जो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जितना भी बीमारी फैलाने वाला जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो सभी अविकसित में आते हैं। तो याद रखेंगे कि हम लोग जीव जंतु पादप पेड़ पौधे जितने भी हैं सब विकसित यानी यूकैरियोटिक में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं जो बीमारी फैलाते हैं उस तरह के हैं जो है वो अविकसित यानी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो याद रखने के लिए यू 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 मतलब हम या आप मतलब तुम, इस तरह से हम लोग का मतलब जो है जितने भी जीव जंतु हैं वो विकसित यानी यूकैरियोटिक में आते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका यूकैरियोटिक और ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं विकसित और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वायरस जो कि अविकसित है। देखिए, इसमें हम लोग विकसित इसलिए हैं कि हम लोग में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। जैसे में अब देखिए, यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है? तो यूकैरियोटिक में आ जाते हैं हम लोग, जीव जंतु भी आ जाता है और जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। तो यूकैरियोटिक में कौन कौन आ गया? तो जंतु आ गए, जंतु और पादप, ये दोनों जो है यूकैरियोटिक में आते हैं। जैसे हम लोग जितने भी जीव जंतु हो गए जो बड़ा होता है, अब ये है जो बहुत से छोटा होता है। तो ये हो गया विकसित में। जीव और यूकैरियोटिक में दोनों आते हैं, जंतु और पादप। जैसे इसमें क्या क्या रहता है? इसमें हो गया माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, फिर है सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया इसी में जो कि प्रोटीन निर्माण करता है, फिर हो गया प्लास्टिड, फिर हो गया न्यूक्लियस। तो ये सभी जो है यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यानी जंतु और पादप में। तो देखिए जंतु में बस ये जो है प्लास्टिड जो है ये केवल नहीं होता है, बाकी सब जो है जंतु में होता है। तो जंतु और पादप में कुछ खास अंतर नहीं है, बस प्लास्टिड है और एक है प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड, और एक हो गया सेल वॉल। सेल वॉल हो गया जैसे कोशिका भित्ति और लवक, प्लास्टिक का मतलब लवक, और एक हो गया सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये जो है अंतर करता है। तो ये जो देखे हैं कि यूकैरियोटिक में ये सभी आते हैं, लेकिन इसमें जब देखेंगे तो इसमें एक केंद्रक होता है। जो भी ये जो केंद्रक होता है ये कवर नहीं रहता है, इस पर आवरण नहीं रहता है, ठीक है। और जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है यानी ये केंद्रक होता है, उसमें कवर किया हुआ होता है, जैसे इस पर एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है गोले से। तो ये हो गया केंद्रक हो गया। इसमें एक जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इसका जो खोज किया था पुरकेंजे ने किया था जीव द्रव्य का। तो ये हो गया। और ये जो श्वसन करता है, हम लोग जो श्वसन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करते हैं श्वसन, जबकि ये जो अविकसित यानी जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं ये सभी जीव द्रव्य के द्वारा ही श्वसन करते हैं। तो ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग जो जितने भी यूकैरियोटिक में आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं, जबकि इसमें श्वसन जो होता है, श्वसन इसमें जीव द्रव्य के द्वारा होता है। और इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि हम लोग में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे कि हम लोग के प्रोटीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, लेकिन ये जो है इसमें उतना प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसमें 70S प्रकार का होता है। और DNA इसमें भी होता है, न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में DNA होता है, और इसके भी न्यूक्लियस में DNA होता है, ठीक है, DNA होता है। लेकिन ये एकल कुंडल जो होता है DNA होता है, यानी जब DNA द्विकुंडल होता है, जैसे इस तरह से ये हो गया द्विकुंडल जो है गुणसूत्र हो गया ये DNA हो गया द्विकुंडल। जब इसी को हाफ कर देंगे इस तरह से, इसी को जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा एकल कुंडल जो हो जाता है DNA हो जाता है। तो इसको हम RNA बोलते हैं, जब ये इस तरह से ऐसे रहता है, तो ये DNA होता है। जब इसको हाफ कर देते हैं इसको तो ये RNA हो जाता है। तो एकल गुणसूत्र जो है इसमें DNA होता है, एकल गुणसूत्र यानी इसमें एक ही तरफ से है जो उसको एकल गुणसूत्र बोलते हैं। ये दोनों तरफ से रहेगा तो द्विकुंडल गुणसूत्र हो जाएगा। तो इसमें DNA तो होता है लेकिन एकल गुणसूत्र का होता है, यानी एकल गुणसूत्र को RNA बोलते हैं, इसको RNA बोलते हैं। तो इस तरह से ये, और इसमें जो अंतर होता है इस तरह से होता है। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारे हैं, और इसमें देखेंगे कि बस 2 ही 3 जो है इसमें होता है। अब हम देखते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्या क्या जो होता है उसके बारे में हम एक तरफ लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक और एक ये जो है यूकैरियोटिक है। तो अब इसमें देखते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या क्या है और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या है और यूकैरियोटिक में क्या क्या है, और जो दोनों में है कॉमन वो भी हम लिखेंगे। तो दोनों में जो रहेगा हम यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसको लिखेंगे, जो यूकैरियोटिक में होता है उसको लिखेंगे, और दोनों में जो होता है वो भी लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में, देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक के जो होता है बाहर की जो संरचना होती है, इसके बाहर की जो परत होती है इस पर छोटी छोटी
जो है संरचना पाई जाती है, इसके बाहर में छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिससे इसको हम बोलते हैं सिलिया, इसी को सिलिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी संरचना है इसी को हम सिलिया बोलते हैं। और इसमें एक पूंछ की तरह से इस तरह से होता है, ये जो पूंछ की तरह होता है उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला, इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो गति करता है, ये जो प्रोकैरियोटिक जो है गति करता है, तो गति करता है किससे? फ्लैजेला और सिलिया के द्वारा ही ये गति करते हैं, सिलिया और फ्लैजेला के द्वारा ही ये गति करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो सिलिया, जब हम कोशिका पढ़ रहे थे तो बताए थे कि सिलिया और फ्लैजेला जो है जंतु कोशिका में भी होता है। तो जंतु कोशिका जो है यूकैरियोटिक का भी भाग है। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आ जाता है यूकैरियोटिक। तो सिलिया जो है जंतु कोशिका में आता है, तो हम यहाँ पे सिलिया भी लगेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों आते हैं। तो सिलिया और फ्लैजेला इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। चलिए पहले लिखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है। तो देखिए, जो गति करता है प्रोकैरियोटिक में, जो अविकसित है, तो गति करता है किसे? सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला से ये जो है गति करता है। इसके बाद हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति इस जो है इसमें होता है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी होता है, और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति भी इसमें होता है। अब हो गया सेल वॉल, न्यूक्लियस, केंद्रक भी इसमें होता है, लेकिन केंद्रक जो होता है ये कवर नहीं होता है, इस पर जो है आवरण नहीं होता है, इस पर आवरण नहीं होता है। और न्यूक्लियस हो गया सिलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम होता है, जो कि 70S प्रकार का होता है। इसमें क्योंकि कम प्रोटीन की आवश्यकता होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक जो कि अविकसित है, तो इसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए इसमें 70S प्रकार की राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम 70S प्रकार का हो गया। इसमें डीएनए लिख सकते हैं। जब अगर डीएनए लिखेंगे तो यहाँ पे एकल गुणसूत्र होगा, क्योंकि जो डीएनए होता है द्विकुंडली होता है, इस तरह से द्विकुंडली होता है डीएनए। ये जो होता है दोनों तरफ से जब रहता है तो ये द्विकुंडली हो गया। और एकल कुंडल जो हो जाता है, ये इस तरह से जब हम कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो एकल कुंडल डीएनए हो जाता है। तो यहाँ पे अगर चाहे तो एकल कुंडल डीएनए लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आरएनए लिख सकते हैं। तो ये आरएनए है, नहीं तो एकल कुंडल डीएनए। तो यहाँ पे हम आरएनए ही लिखते हैं, क्योंकि ये एकल कुंडल होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो अविकसित होते हैं, उसमें आरएनए होता है, याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका इस तरह से। और इसमें हो गया जीव द्रव, जो कि श्वसन इसी के द्वारा करते हैं, श्वसन इसी के द्वारा जो है करता है। ये हो गया। अब देखेंगे यूकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं। तो सिलिया आता है, बताए थे अभी, सिलिया इसमें भी आता है, और सिलिया फ्लैजेला इसमें भी और इसमें भी आता है। तो फ्लैजेला इसमें भी आएगा। फिर है सेल वॉल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में आ जाता है। तो यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका और पादप कोशिका आता है। तो ये पादप कोशिका में सेल वॉल होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जो होता है वो जंतु कोशिका में आता है। तो यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों आते हैं, इसलिए हम एक सेल वॉल भी होगा और सेल मेम्ब्रेन भी होगा। इसके बाद हो गया माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। इसके बाद गोल्जी बॉडी
गोल्जी बॉडी तारक काय होता है, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके बाद हो गया सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके बाद वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। लाइसोसोम वैक्यूल्स हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन निर्माण करता है, इसी में रफ और स्मूथ होता है, जिसमें रफ वाला पर राइबोसोम जो कि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो कि 80S प्रकार का होता है, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। फिर होता है यहाँ पे लिखेंगे, फिर डीएनए होता है, डीएनए होता है यानी द्विकुंडली गुणसूत्र होता है, इसमें डीएनए होता है। फिर जीव द्रव्य भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो कि इसका खोज पुरकिंजे ने किया था। तो जीव द्रव्य हो गया। तो ये हो गया आपका यूकैरियोटिक में, और कुछ इसमें नहीं होगा। जैसे हो गया सिलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम हो गया जो कि 80S प्रकार का होगा, और डीएनए हो गया द्विकुंडल जो कि होगा, और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होगा। तो देखेंगे कि यूकैरियोटिक में इतना सारा है, जबकि प्रोकैरियोटिक में बहुत कम है। तो इसीलिए जो इसे जो है अविकसित कहा जाता है और ये विकसित कहा जाता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में क्या क्या होता है। तो यहाँ में जो होगा, देखिए यहाँ पे केंद्रक होगा, केंद्रक, तो केंद्रक तो दोनों तरफ होगा। इसमें प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी केंद्रक होता है, केंद्रक। लेकिन यही है कि इसमें कवर नहीं यानी आवरण इस पर नहीं होता है, जबकि इस पर आवरण होता है। फिर हो गया सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी होगा। इसमें भी कोशिका झिल्ली होता है, इसमें भी होता है कोशिका वाल, इसमें भी होता है और इसमें भी। तो ये कॉमन हो गया केंद्रक दोनों में। अब इसके बाद सिलिया, सिलिया फ्लैजेला, सिलिया फ्लैजेला, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद जो है राइबोसोम होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, लेकिन इसमें 70S प्रकार का होता है, इसमें राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का और इसमें जो है 80S प्रकार का होता है। तो राइबोसोम दोनों में होता है, इसमें 70S प्रकार का, इसमें 80S प्रकार का। इसके बाद हो गया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है और प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है। जैसे पादप यानी पेड़ पौधे में जाएंगे, इसमें यूकैरियोटिक में तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसमें भी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिससे कि ये भोजन बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, और तो प्रकाश संश्लेषण ये भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण ये भी करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये करेंगे और ये भी करेंगे, तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो ये जीव द्रव्य से श्वसन करते हैं, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करते हैं। तो ये था आपका, जो कि हम बहुत अच्छे से आपको बता दिए हैं क्या क्या प्रोकैरियोटिक में होता है, क्या क्या यूकैरियोटिक में होता है, क्या दोनों में कॉमन है, ये हम आपको विस्तृत रूप से बताए हुए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा बहुत जानते हैं। ये तो हो गया कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है और ये दोनों में क्या होता है, यह हमको आपको हम बता दिए डिटेल से। अब देखेंगे कि ये जो पादप कोशिका जो होता है,
प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, और इसी में जो है एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाद है गोल्गी बॉडी है, इसके बाद सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, फिर है वैक्यूल्स है, फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इसी में राइबोसोम होता है, फिर है प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में होता है, फिर हो गया न्यूक्लियस। तो ये जो है यूकैरियोटिक में ये सब जो खास जो है आते हैं। तो ये जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और ये हो गया प्लास्टिड यानी लवक हम पढ़े थे, प्लास्टिड पढ़े थे हम कि इसमें जो होता है 3 भाग होता है प्लास्टिड का। एक होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये हरित लवक हो गया, ये अवर्णित लवक हो गया और ये वर्णित लवक हो गया। ये जो क्लोरोप्लास्ट है भोजन का निर्माण करता है, ल्यूकोप्लास्ट है जो भोजन को संग्रह करता है, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक जो कि रंग नहीं प्रदान करता है। ये क्रोमोप्लास्ट जो कि वर्णित लवक है, ये रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण जो होता है जो है लाल होता है। इस तरह से और जो फल हो गया जेंथोफिल हो गया, पीले रंग होता है इस तरह से। तो ये प्लास्टिड हो गया। तो देखेंगे कि इसका जो वर्क है बहुत वर्क होता है, बहुत सारा वर्क, ये 3 इसी में प्लास्टिड में आते हैं, तो इसका वर्क जो है बहुत हो जाता है। तो और एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो हम लोग में जो है श्वसन करने का काम जो करता है, ये जो है इसमें जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो इसको जो है प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है। तो क्या ध्यान क्या देना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक जरूर है, ठीक, लेकिन ये इसको जो है प्रोटीन राइबोसोम 80S प्रकार से मिलता है, राइबोसोम 80S प्रकार से मिलता है, लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर में राइबोसोम S70S प्रकार के ये अपने पास ऊर्जा निर्माण के लिए ये रखता है, राइबोसोम 70S। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर में खुद से इसको जो ऊर्जा है ज़्यादा मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इससे जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है इससे पूर्ति इसको नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए ये खुद का अपने अंदर में राइबोसोम 70S प्रकार का रखा रहता है ताकि कुछ जो प्रोटीन इससे इसको मिलता रहे। उसी तरह जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड यानी लवक, इसमें भी अंदर में खुद का ये 70S राइबोसोम 70S प्रकार का जो है प्रोटीन निर्माण के लिए रखा हुआ रहता है। तो याद रखेंगे कि ये है यूकैरियोटिक, ठीक है, ये है यूकैरियोटिक। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक, लेकिन इसमें गुण पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये 70S का राइबोसोम S प्रकार का ये अंदर में प्रोटीन निर्माण के लिए रखा हुआ रहता है। तो ये था आपका जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो अंतर था, हम आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद है कि हम जो समझाएं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।